और आउटसाइड लाइबिलिटी कैपिटल कितना अमाउंट है बेटा? नेक्स्ट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है. डेटर्स का बैलेंस कौन सा वाला और क्रेडिटर्स का? अगर आंसर्स आ गए हम कलेक्टिव चलेंगे, नहीं तो मैं इंडिविजुअल पूछना शुरू कर दूंगा. हाँ जी बेटा. डेटर्स आर योर एसेट. बेटा डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो इट्स 40,000. और क्रेडिटर्स आपकी क्या है बेटा? लाइबिलिटी. द अमाउंट इज 25,000. लोन ऑन मोर्टगेज. लोन ऑन मोर्टगेज इज अ लाइबिलिटी. कितने का लोन है बेटा? देखो अगर इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है तो दैट मीन्स वो लोन की भी एडजस्टमेंट है. एम आई क्लियर विद दैट? अगर किसकी एडजस्टमेंट है तो वो किसकी भी है? लोन. अगर इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट की है तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी है. अगर लोन का इंटरेस्ट है तो फिर लोन की भी एडजस्टमेंट है, तो उसको भी कौन से कॉलम में लिखो? इनर कॉलम. नेक्स्ट, ये ऐसी एडजस्टमेंट है जिसके बिना स्कूल का पेपर नहीं आएगा. स्कूल के एग्जाम में लोन और इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट डेफिनेटली आएगी. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए क्या था? सुन नहीं रहा बेटा मेरे को? 2250. डांट पड़ जाएगी, मैं डांटना चाह नहीं रही हूँ. डिस्काउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? सो इट विल बी बाय डिस्काउंट एंड द अमाउंट इज 1800. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल कौन सा स्टॉक है? किस केस में ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं बनता? जब क्या दिया होता है? स्पीक आउट. या फिर COGS. तब ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता. तो कौन सा स्टॉक पार्ट होता है? और क्लोजिंग स्टॉक उस केस में दो जगह आएगा या सिंगल? कहाँ? एसेट. कहाँ आएगा? एसेट. नाउ मोटर व्हीकल्स. क्या है मोटर व्हीकल्स आपके लिए? अमाउंट इज 50,000. देन कैश एट बैंक क्या है? अमाउंट इज 4450. इन्वेस्टमेंट्स क्या है? अमाउंट इज 16,000. वेजेस कौन सा एक्सपेंस है? वेरी गुड. अमाउंट इज 18,000. लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट. अमाउंट इज 2,80,000. बेटा लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है ना? 2,80,000. ओके. बैड डेट्स. इनको कौन से बैड डेट्स बोलते हो आप? सिंपल बैड डेट्स. कौन से बैड डेट्स? इसमें क्या ऐड होते हैं? फिर क्या ऐड होता है? फिर माइनस क्या होता है? सो 2 बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन. मुझे स्कूल का नहीं पता, लेकिन मुझे अपने ट्यूशन नोटबुक में और टेस्ट में ये टेबल हर क्वेश्चन में चाहिए, चाहे ये एडजस्टमेंट है चाहे ये एडजस्टमेंट नहीं है. एम आई क्लियर विद दैट? सो 2 बैड डेट्स कितना अमाउंट है ये? 1500. परचेजेस एंड सेल्स है. ये किस किस का बैलेंस है? और सेल्स का. परचेजेस का कौन सा वाला है? और सेल्स का. सो 2 परचेजेस 2,50,000 एंड बाय सेल्स बेटा 4,80,000. नेक्स्ट अंडरलाइन करो. परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न. आई गिव यू 2 ऑप्शंस. आप ये आंसर दोगे मेरे को. ये परचेजेस और सेल्स रिटर्न का बैलेंस है या ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का बैलेंस है? इज दैट क्लियर? परचेज रिटर्न कौन सा वाला अमाउंट होगा? डेबिट वाला या क्रेडिट वाला? और सेल्स रिटर्न? सो परचेज रिटर्न का अमाउंट आप बताओ कितना आएगा? और सेल्स रिटर्न का 12,000. कैरेज आउटवर्ड कौन सा एक्सपेंस है? अमाउंट इज 8,000. कैरेज इनवर्ड कौन सा एक्सपेंस है? द अमाउंट इज 6,500. सैलरीज कौन सा एक्सपेंस है? द अमाउंट इज 7,200. अंडरलाइन. आउटस्टैंडिंग सैलरीज क्या ये एक्सपेंस है या लाइबिलिटी है? कहाँ जाएगा? कितनों का करेक्ट? So outstanding salaries is your liability 600. Rates, taxes and insurance ये कौन सा एक्सपेंस है? Amount is 15,000. Advertising कौन सा एक्सपेंस है? Amount is 5,000. जनरल एक्सपेंसेस कौन सा एक्सपेंस है? अमाउंट बेटा 6,400. बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल. बिल रिसीवेबल क्या है? अमाउंट गुड. बिल्स पेबल अमाउंट अंडरलाइन.
प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में है या ट्रायल बैलेंस? कितने अफेक्ट्स होंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस आपके लिए क्या है? अमाउंट इज प्रीपेड इंश्योरेंस 3000. Now we'll have two effects for each of the adjustment. First, depreciate land and building at 2.5%, motor vehicles at 20%. बेटे मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन का अमाउंट देना, आउटर कॉलम लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन का अमाउंट देना, आउटर कॉलम डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस होती है और कहाँ जाएगी बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल्स टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड. हाँ जी बेटे, मोटर व्हीकल्स की कितनी थी और लैंड ये कितनों का? ठीक है, मैंने नेक्स्ट वीक टेस्ट लेना है फाइनल अकाउंट्स का. गलत किसका हुआ? क्या हुआ? P&L में पोस्ट नहीं किया. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर क्वेश्चन में आ रहा है, तुम्हें ये आनी चाहिए एडजस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन लोन एट 15% पर एनम इज अनपेड फॉर कितने मंथ्स बेटा? लोन कितने? अच्छा एक बात बताओ, ये एडजस्टमेंट लोन की है या इंटरेस्ट ऑन लोन की है? नहीं बेटा, किस पे लगना है ये? तो इसीलिए ना, जब तुम टिक भी कर रहे हो तो तुम क्या टिक कर रहे हो? तुम इंटरेस्ट टिक कर रहे हो. तुम क्या टिक नहीं कर रहे हो? लोन. कई लोग नहीं कर रहे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? ये एडजस्टमेंट इंटरेस्ट की है, बट वो इंटरेस्ट किस पे लग रहा है? तो ये एडजस्टमेंट किसकी है? लोन. लोन पे क्या लगता है? इंटरेस्ट. एम आई क्लियर? तो अभी ये एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए तुम इंटरेस्ट का अमाउंट देखोगे या लोन का अमाउंट देखोगे? देखो और बताओ लोन का अमाउंट क्या है. सुन नहीं रहा, दोबारा से, ये एडजस्टमेंट इंटरेस्ट की है या लोन की है? लोन कितने का है? कितना परसेंट है? सुन नहीं रहा, उसने कहा कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. तो 30,000 पे 15% फॉर कितने मंथ्स? 6 मंथ्स. वो इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा? क्यों? और तुम्हारी क्या बनेगी? लायबिलिटी. तुम अलग से दिखाओगे या उस लोन के साथ ऐड करके दिखाओगे? इज दैट क्लियर? ये हर टीचर देगा, हर स्कूल में आएगी ये एडजस्टमेंट. सो दोबारा कभी भी इसको इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट नहीं बोलना. किसकी एडजस्टमेंट बोलना है? लोन. तो लोन आपका कितने का था लोन बेटा? 30,000. उस पे कितना परसेंट? कितने मंथ्स की बात हो रही है? 6 मंथ्स. बेटा 2250. सो इट विल बी 32,250. और इंटरेस्ट ऑन लोन में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड कर रही हूँ 2250 का. टोटल इज 45. ये कितनों का? ठीक है, रेज योर हैंड्स. अब जिसका ये गलत है बेटा, ये एडजस्टमेंट के बिना टीचर नहीं देगा पेपर. किस किस का गलत हुआ है? आपकी गलती बतानी है तो बताओ. ये मत बोलना कैलकुलेशन एरर है, मुझे वो सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. फुल ईयर लिया. इंटरेस्ट ऑन लोन पे कैलकुलेट कर दिया. तो देखो, अगर ये गलती है तभी मैंने बोला है कि प्लीज़ इसको ऐसे लो. जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो वो किसकी एडजस्टमेंट होगी? इंटरेस्ट की या लोन की? सुन नहीं रहा. तो लोन पे इंटरेस्ट निकालते हैं ना बेटा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं निकालते. किस पे इंटरेस्ट निकालते हैं? लोन पे. एम आई क्लियर? नेक्स्ट, मैंने टेस्ट में ज़रूर देना है. फाइनल अकाउंट्स के 2 टेस्ट होंगे. फाइनल अकाउंट्स का 1 टेस्ट नहीं होगा. फाइनल अकाउंट्स के 2 टेस्ट होंगे, क्योंकि एक टेस्ट में बात बनेगी नहीं. एक थोड़ा सिंपल दूंगी, जो अभी फर्स्ट वाला आएगा इट विल बी अ सिंपल वन. जो नेक्स्ट होगा, जो मैं शायद उससे नेक्स्ट वीक लूँगी, वो होगा टफ वाला, जिसमें टेक्निकल एडजस्टमेंट्स होंगी. तो हर साल मैं फाइनल अकाउंट से कितने टेस्ट लेती होती हूँ? 2. नेक्स्ट, घनश्याम दास विड्रू 2000 फॉर हिज प्राइवेट यूज. ये क्या है? उसने बोला, आप मुझे इसका मतलब बताना. दिस अमाउंट वॉज इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंसेस. ये अमाउंट तुमने इंक्लूड बेटे करना है या ऑलरेडी इंक्लूडेड है? किसमें इंक्लूडेड है? तो तुम्हें ये इंक्लूड करना चाहिए था जनरल एक्सपेंसेस में या नहीं करना चाहिए था? तो क्या करो वहां से. और ये है क्या? ड्राइंग्स में डालो. ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या करते हो? कितना अमाउंट है? 2000. किस किस का? ठीक, गुड.
सो जनरल एक्सपेंसेस में से मैं ड्राइंग्स माइनस कर रही हूँ 2000 की. सो जनरल एक्सपेंसेस विल बी 4400 और मैं कैपिटल में ड्राइंग्स माइनस कर रही हूँ 2000. एम आई क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, अब ये आप आंसर देना, चाहे आपने लोन गलत किया बट अब आंसर सही देना. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर फुल ईयर एट 10%. आराम से आंसर दो. ये इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट्स कहाँ मिलेंगी आपको? कॉपी मत देखो. वेरी गुड. एसेट में देखो और बताओ इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं. डोंट लुक एट योर नोटबुक्स. 16,000 के ऊपर कितना % इंटरेस्ट देना है? और मंथ्स लगाने या फुल ईयर? तो मंथ्स लगाऊं या नहीं लगाने? 16,000 का 10% कितना हुआ? वो इंटरेस्ट निकल आया. क्या निकल आया? आप बताओ, आपको ये इंटरेस्ट अभी मिल गया या मिलना है? ये आपके लिए कौन सा इंटरेस्ट हो गया? अक्रूड, यानी आपको मिलना है. ये आपका एक्सपेंस है या आपकी इनकम? इनकम में अगर इंटरेस्ट लिखा होगा तो उसके साथ क्या कर देना? अभी नहीं लिखा तो अलग से लिख दो. और दूसरा, ये आपको मिलना है, ये आपका क्या है? एसेट में अलग से लिखो या इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड करो? एम आई क्लियर विद दिस? मैंने तुमसे हर क्वेश्चन में पूछना है. देखो, 2 चॉइसेस हैं आपके पास. इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हर टीचर देगा, हर स्कूल का टीचर देगा. अब या तो आप इससे डरो और इसको छोड़ो और इसको गलत करो, या आप हर क्वेश्चन में भिड़ जाओ इसके साथ कि ये तो मैंने सबसे पहले करना ही करना है. दैट इज़ योर कॉल. ये आनी ही आनी है एडजस्टमेंट. ठीक है, दोबारा करते हैं. किस चीज़ की एडजस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट की या इंटरेस्ट की? सुन नहीं रहा. इंटरेस्ट की तो एडजस्टमेंट है ही नहीं कभी भी हमारे लिए. किस चीज़ की एडजस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट्स पे क्या निकालना है? कितने की इन्वेस्टमेंट्स है? उस पर कितना % इंटरेस्ट है? 16,000 का 10%. ये इंटरेस्ट मुझे मिल गया या मिलना है? मेरा एक्सपेंस या मेरी इनकम? इनकम में जो इंटरेस्ट होगा उसके साथ में से क्या करूंगी? है ही नहीं तो मैं लिखूंगी. और दूसरा, ये क्या है मेरा? एसेट में क्या कर दो? क्लियर. लोन का लोन के साथ ऐड कर दो, इन्वेस्टमेंट्स का इन्वेस्टमेंट्स के साथ. सो आई एम राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L. बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. अब यहाँ ना टीचर मेरे नंबर काट सकता है. क्यों? मैंने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स लिखा है. ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आना चाहिए या अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आना चाहिए? वाई अक्रूड? मिलानी है. ठीक है, तो बेटर वर्ड इज व्हाट बेटा? अक्रूड. 16,000 का 10% 1600 और इन्वेस्टमेंट्स में ऐड होगा अक्रूड इंटरेस्ट 1600. दिस टोटल गिव्स यू 17,600. मानिक ठीक था तेरा? गुड. और किस किस का करेक्ट दिया? क्या गलती? हर एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स हैं? फिर दूसरा कहाँ गया? इप्शिता, उसके साथ ऐड कर दो बेटे. ऑल्दो दैट इज नॉट रॉन्ग बट तेरा आधा नंबर कट जाएगा इस चीज़ का. जब आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो कितनी बार लिखो? 2 बार. जब तक वो 2 बार होती नहीं, डोंट मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन एट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट. क्या 4 वर्ड्स आपने अंडरलाइन किए? पहले तो ये बताओ कितनों ने अंडरलाइन किए, और जिन्होंने नहीं किया उनको लगता है हमें आता है. मैंने आपको बता दिया, आप फंसोगे फाइनल्स में. हाँ जी, क्या है 4 वर्ड्स? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, उसको अंडरलाइन कर लो. मैं 11th के लिए नहीं बोल रही हूँ. 11th में तो चल जाएगा इतने से काम. बिफोर और आफ्टर. बिफोर है तो रेट अपॉन 100, आफ्टर है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट. ये चल जाएगा 11वीं का काम. लेकिन 12वीं की शुरुआत में तुम सिर पकड़ के बैठ जाओगे कमीशन के टाइम पे. मैम ये क्या हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा. गॉट इट? क्या है मेरे 4 वर्ड्स जो मैंने दिमाग को याद दिलाने हैं? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी उस प्रॉफिट में से वो कमीशन क्या करो? माइनस. फिर जो बचेगा उस पे क्या दो? कमीशन. मैनेजर का कमीशन आपके लिए क्या है? मुझे कॉपी देकर आंसर्स मत दो. वेरी गुड. एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस. और आपने पे कर दिया या अभी करना है? क्या है ये आपकी? सुन नहीं रहा. सो 2 provision for manager's commission and it will be 10 upon 110 into कौन सा प्रॉफिट करना होता है मुझे? नेट प्रॉफिट. एंड इट्स माई लाइबिलिटी. प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन किस किस का? ये इतना तो ठीक है, और किस किस का गलत है?
जिसने बतानी है गलती वो बताओ, बाकी तो इवन आई एम नॉट इंटरेस्टेड. 100 एंड नहीं किया. नेक्स्ट लास्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. SD भवंस, मार्क दिस. ये आई पढ़ो. आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया उसने और क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज दी थी. कौन कौन सी दी? एक तो क्या दी है और एक रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है. स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज. कौन सा प्रिंसिपल बताता है ये? कौन सा बताता है? प्रूडेंस क्या बताता है कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस उस पे लेना है. कितने पे लूँ? रिमेंबर दैट. कितने पे आएगा? लिख लो चाहे आप उसके आगे. टेक स्टॉक, टेक क्लोजिंग स्टॉक, ऑल्दो हमें आता है बट फिर भी लिखो, एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is less. और ब्रैकेट में डाल दो कौन सा प्रिंसिपल. वैसे कौन से एसेट्स के लिए यूज होता है? आई एग्री, इन्वेस्टमेंट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. नाउ बाय क्लोजिंग स्टॉक. बेटे पुराना थोड़ी भूलना है. इसके बाद बस एक चैप्टर और बचा है, फिर सिलेबस खत्म होके फाइनल रिवीजन स्टार्ट होगी. तो इसका मतलब ये थोड़ी पुराना भूलते जाओगे. बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 22,000. इस चैप्टर को मैं खूब टाइम इसीलिए देती हूँ बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्लोजिंग स्टॉक विल बी 22,000. अब लेट्स कैलकुलेट. जो लोग हेल्प कर सकते हैं कैलकुलेशंस में, फास्ट करेंगे वो ज़रूर करना. ओके. सो सेल का आउटर कॉलम कितना आ रहा है? 4,68,000. परचेजेस का 2,40,000. बेटा मेरे को जीपी चाहिए. 2,05,500 जीपी. और टोटल कितना आ रहा है ट्रेडिंग का? 4,90,000. एंड बाय जीपी इट इज 2,05,500. Now we'll try to calculate this table. ये टेबल आउटर में कितना गया बेटा? 1,500. क्योंकि मुझे प्रैक्टिस चाहिए इस टेबल की तो आप ज़रूर लिखो. मेरे को आप क्रेडिट साइड का टोटल दोगे? 2,08,900. बिल्कुल ठीक है जी. जिसकी कैलकुलेशंस तेज नहीं है वो क्वेश्चन कहाँ से कर लेगा? कैन यू गिव मी द नेट प्रॉफिट जिसका अभी तक पूरा क्वेश्चन ठीक हो? नहीं, जिस पे कमीशन निकलना है वो प्रॉफिट कितना है? 1,46,300. किस किस का ठीक था? एक्सीलेंट. 1,46,300 into 10 upon 110, it's 13,300. अच्छा, स्टॉप राइटिंग ऑल ऑफ यू. रुक जाओ. फिर तुम्हारे को आता नहीं है. देखो सिर्फ 4 या 5 लोग ही हैं, बाकी सबका गलत ही है. नेट प्रॉफिट अब कैसे निकलेगा? व्हाट माइनस व्हाट? माइनस विच गिव्स यू 1,33,000. टोटल बेटा 2,08,900 था. अब मैनेजर का कमीशन गया लाइबिलिटीज में 13,300 और कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या कर दो? ऐड 1,33,000. मेरे को आउटर कॉलम देना कैपिटल का 3,31,000. What's the total of the balance sheet with the liability side? 4,07,500. Asset आ रहा है? It's 4,07,550. हाँ जी, किस किस का पूरा ठीक क्वेश्चन? एक्सीलेंट. चलो डांट पड़ने का फायदा होता है थोड़ा सा. 18th के बाद नेक्स्ट कौन सा था?
नहीं, डांट पड़ने का बहुत लोगों का फायदा हुआ, मेरे को नई नई आवाज़ों से आंसर आ रहे हैं। इसका टेस्ट खराब हुआ ना, तो उस दिन तो भी मैंने कुछ भी डांट नहीं लगाई है, बहुत तगड़ी पड़ेगी अगर फाइनल अकाउंट्स के दोनों टेस्ट में नंबर नहीं आए। और पहले में ही ले लेना, क्योंकि पहला मैंने बोला है कंपैरेटिवली क्या होने वाला है, सेकंड इजी नहीं होगा, साफ बता रही हूँ। सेकंड वो लेवल होगा जो लेवल एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स का होना चाहिए। ये नहीं है सारे क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन उसमें एक या दो एडजस्टमेंट्स डालूंगी, टेक इसी में से डालूंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं डालूंगी, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाए। मिस करने का सोचना मत, वो ऑप्शन नहीं है। सैटरडे और संडे कल प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को, ठीक है, बिकॉज मैंने अगले हफ्ते टेस्ट लेना है तुम्हारा। 20th था ना? सो दिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, एंड लास्टली इज मानिक, कुछ पूछना है तेरे को कि कुछ बताना है मेरे को, तूने कि जाना है? 31 मार्च 2023 आइटम्स बताओ बेटे जिन पे एडजस्टमेंट्स हैं, बोलो। परचेजेस एंड सेल्स, गुड, वेरी गुड, एंड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इस क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स हैं जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारी बुकलेट में, इसमें भी, और जो मैं तुम्हारे को रिवीजन बुकलेट बना के दूंगी उसमें भी मैंने क्वेश्चंस वही डाले हैं जो एज इट इज़ उठ के आएंगे तुम्हारे को। मतलब मेरी कोशिश ये है कि मैं वो डाल दूँ कि जो तुम्हें एज इट इज़ आएंगे। इट्स अगेन अ वेरी गुड वन, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी। लेट्स स्टार्ट। स्टॉक एट द कमेंसमेंट, ये कौन सा स्टॉक हुआ? आपने एक चीज़ एनालाइज की, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन भी किया, क्या उसमें ओपनिंग स्टॉक था या नहीं था? उससे पहले भी हमने जो उस दिन क्वेश्चन किया उसमें भी देखो 19th में भी क्या नहीं था? ओपनिंग स्टॉक। सो इट्स नॉट एसेंशियल कि ओपनिंग स्टॉक हो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपके बिजनेस का पहला ही साल है और उस पहले साल के आप फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो, तो ओपनिंग स्टॉक होगा या नहीं होगा? तो वहाँ घबरा नहीं जाना कि ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ओके, स्टॉक एट कमेंसमेंट कौन सा स्टॉक है? सबने पोस्टिंग की हुई है ना क्वेश्चन की? सो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? परचेजेस एंड सेल्स दिया है बेटा, ये किस किस का बैलेंस है? परचेजेस का बैलेंस कौन सा वाला होगा? 1,09,000। सेल्स का बैलेंस, मेरे को आंसर्स आने बंद हुए, मैंने इंडिविजुअल पूछ लेना है, 1,80,000, वो तुम्हारी कॉल है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कौन सा एक्सपेंस है? अगर बेटा मैं वेजेस दे दूं, अगर मैं डायरेक्ट वेजेस दे दूं, इनडायरेक्ट वेजेस दे दूं, हाँ इनडायरेक्ट वेजेस दे दूं, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया है? इनडायरेक्ट वेजेस। नेक्स्ट, फ्यूल, पावर एंड लाइटिंग कौन सा एक्सपेंस है? इसीलिए मुझे आंसर्स चाहिए, वरना मैंने डांट लगा देनी है। सैलरीज, सैलरीज पे एडजस्टमेंट है 11,000। नेक्स्ट, अंडरलाइन, इसमें बहुत चीजें आएंगी अंडरलाइन करने वाली। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है भाई? एक्सीलेंट। कैपिटल में से कितना इनकम टैक्स? सो इनकम टैक्स 5,500। आपने ड्राइंग्स लिखा है ओके, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा डाउट है, जिनके पता है क्या होता है, जिसके नंबर फुल पे जाने वाले होते हैं ना, या जिसके नंबर 75 प्लस जाएंगे, वहाँ टीचर ना ऐसे करके 70 प्लस वालों का ये कटेगा आधा नंबर। क्यों? बिकॉज अगर मेरे को 80 ऑन 80 का क्वेश्चन चाहिए ना, या वो आंसर शीट चाहिए, उसमें आधे नंबर की भी गलती नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ वो काट देंगे कि तुमने ड्राइंग्स क्यों लिखा, तुम्हें क्या लिखना चाहिए था? इनकम टैक्स। बट ऑल्दो ये बनता नहीं है काटना। नेक्स्ट, लोन 2x, अंडरलाइन दैट, व्हाट इज इट? किस किसने इसे लायबिलिटी में लिखा है? झूठ नहीं बोलना, बी ऑनेस्ट। सबने इसको एसेट्स में लिखा है। लोन 2x क्या होगा बेटा? एसेट। सो लोन 2x कितना है बेटा? 5,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनना,
इसके ऊपर क्या दिया हुआ है साथ में? परसेंटेज। दो ही चीज़ें हैं जिन पे इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है, लोन और इन्वेस्टमेंट्स। दोबारा बोलो, दो ही चीज़ें जिन पे इंटरेस्ट निकलता है। बिकॉज इट्स हाई टाइम, मंडे से मुझे फटाफट आंसर्स चाहिए। दो चीज़ें जिन पे इंटरेस्ट निकलता है। लोन के ऊपर कितना परसेंट दिया हुआ है? लोन कितने का है? 5,000 पे कितना परसेंट दिया है? और कोई डेट दी है साथ में? नहीं दी। 5,000 का 10% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये इंटरेस्ट कितना बनता है? सुनाई नहीं दिया। अपना क्वेश्चन देखो, बिल्कुल उसके नीचे तुम्हें एक और आइटम मिल गई है, अंडरलाइन दैट। क्या है? इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। एक्स के लोन के ऊपर इंटरेस्ट है कितना? सुन नहीं रहा। एक्चुअली ये हिडन एडजस्टमेंट है। एक्चुअली ये क्या है? नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इंटरेस्ट को लेकर कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है? अब इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, यानी आप खुद कैलकुलेट करोगे, आराम से आंसर दो। कितने का लोन है? 5,000। कितना परसेंट? कोई डेट वगैरह कुछ नहीं दी, यानी पूरा साल। 5,000 का 10% गिव्स यू, लेकिन आपको इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? यानी कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग या अक्रूड है, तो वो आपको खुद निकालना है। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये कब करना है? खुद कब निकालना है? जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। तो आप एक काम करो, आप ट्रायल बैलेंस में इन दोनों चीज़ों को ऐसे ग्रुप आउट करो और इसके सामने ऐसे लिख दो, हिडन एडजस्टमेंट। फटाफट लिखो, मैंने आगे कराना है क्वेश्चन। इन दोनों चीज़ों को ग्रुप आउट करो, लोन को और इंटरेस्ट को, और उसके आगे क्या लिख दो बेटा? हिडन एडजस्टमेंट। कब करना है बेटा ये आपने? जब क्वेश्चन हेल्प नहीं करा, क्वेश्चन इंटरेस्ट को लेकर कुछ नहीं दे रहा आपको। इज दैट क्लियर? अच्छा नीचे, अब मैं ऐसे ये सेम क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं टेस्ट में करूँगी ये, मैं नीचे लिख दूँगी इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2 months। तो मुझे ये खुद निकालना है या 2 months का ही निकालना है? अगर उसने बता दिया तो मैं उतने महीने का ही निकालूंगी जितने महीने का वो बोल रहा है। अपने आप में तब निकालूंगी जब वो मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। एम आई क्लियर विद दिस? येस और नो? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिडन कब होता है? हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हो। यानी जब आपको क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा, आपको खुद निकालना पड़ रहा है, तब वो एडजस्टमेंट कौन सी एडजस्टमेंट होती है? हिडन एडजस्टमेंट। और ये सिर्फ किस पे ही होती है? इंटरेस्ट। तो चलो शुरू करते हैं। आप बताओगे, आंसर दोगे। पहले मैंने लोन लिख दिया, लोन के बाद है इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। आराम से, लोन क्या था आपके लिए? एसेट पे आप इंटरेस्ट पे करोगे या रिसीव? एक्सपेंस या इनकम? तो मैंने इनकम में लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। कितना है बेटा? 300। अब मैंने नीचे देख लिया है, मेरे को कोई एडजस्टमेंट दिखाई नहीं दे रही है, और वैसे भी बेटा मैंने टिक ही नहीं लगाया था। अगर एडजस्टमेंट होती तो मैंने इस पर क्या लगाया होता? टिक। यानी इस पर एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मेरे को पता है इस पर एडजस्टमेंट नहीं थी, तो मुझे खुद निकालनी पड़ेगी। उसने नहीं दी तो कितने की एडजस्टमेंट आई थी? 200। ये कौन सा इंटरेस्ट हो गया? अक्रूड। इसमें क्या कर दो? ऐड। और इस लोन में भी अक्रूड इंटरेस्ट क्या कर दो? ऐड। कब करना है? खुद कैलकुलेट, गिव मी द आंसर। जब क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर। अच्छा मैं एक फिगर चेंज करती हूँ इसमें। लोन है 5,000 का, इंटरेस्ट ऑन एक्स का लोन है 500। कितना है? 500। अब बताओ क्या होगा? होगा कुछ अक्रूड या नहीं? क्यों? लोन कितने का था? उस पर कितना इंटरेस्ट है? कितना बनता है? 500। मैंने आपको दिया भी कितना है? 500। तो कुछ आउटस्टैंडिंग हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड आपके लिए क्या थी? अमाउंट इज 4,500। रेंट आपके लिए क्या है? सुनाई नहीं दे रहा आंसर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 4,000। अंडरलाइन। रेंट ओइंग, अंडरलाइन दैट। रेंट ओइंग, ओइंग मीन्स आउटस्टैंडिंग। ओइंग मीन्स कहाँ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग? लायबिलिटीज। रेंट में ऐड कर दूं? क्यों? आउटस्टैंडिंग ऐड होता तो है यार। यस, किस में है? ट्रायल। अगर यही एडजस्टमेंट में होता तो रेंट में ऐड होता या नहीं होता?
आप क्लास में आंसर्स दोगे तब आपके फंडे क्लियर होंगे. अगर आप क्लास में आंसर्स नहीं दोगे आप होमवर्क में फिर गलती करोगे. रेंट टोइंग 600. फर्नीचर अंडरलाइन includes a furniture of 1000 purchased on 1st October. फर्नीचर आपके लिए क्या है? कितने का है? 5000. सुन नहीं रहा. 5000. Will it be 5000 or will it be 6000? 5000. Why not 6000? और वो नया वाला कब खरीदा? सुन नहीं रहा. तो अगर मैं पूछूं पुराना कितने का है? सुनाई नहीं दे रहा. पुराना कितने का है? नया कितने का है? नया वाला कब खरीदा है? अगर मैं बोलूँ डेप्रिसिएशन लगाओ तो क्या दोनों पे सेम डेप्रिसिएशन लगेगी या नहीं? पुराना कितने का था? सुनाई नहीं दे रहा. उस पे डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की? वेरी गुड. नया वाला कितने का है? वो कब खरीदा है? उस पे डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की है? कितनों ने ठीक किया? देखते हैं. है, बिल्कुल है, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे. मिल गई? कितना परसेंट है? 10%. चलो फिर कर ही लेते हैं ये वाली एडजस्टमेंट, या बाद में करते हैं. चलो. बिल रिसीव बाद में, और अभी एक ही बात है बेटे, करना हम नहीं है. बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल. बिल रिसीवेबल क्या है? और बिल्स पेबल? बिल रिसीवेबल 6000, बिल्स पेबल 1600. प्लांट क्या है? अच्छा, अगर मैं आपको बोल दूं इक्विपमेंट, वो भी क्या है? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स क्या है? 28,000. क्रेडिटर्स क्या है? ये टफ वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है. बस टफ का मतलब ये है, बस प्रैक्टिस कर लो. कैपिटल कितने की है? 1 लाख. कैश क्या है? कितने का? अब एडजस्टमेंट्स के साथ शुरू कर. फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 30,000. दो इफेक्ट्स बताओ बेटे क्लोजिंग स्टॉक के. और अगर ट्रायल बैलेंस में होता है तो दो होते हैं या एक? कहाँ जाता है वो एक इफेक्ट? क्लोजिंग स्टॉक. कितने का था क्लोजिंग स्टॉक? 30,000. सेकेंड और थर्ड को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर. पढ़ो सेकेंड. Goods worth 5,000 were sold and dispatched on 28 March 2023, but no entry was passed to this effect. तुमने गुड्स बेच दी, ठीक है, और डिस्पैच भी कर दी है, लेकिन तुमने इसकी एंट्री नहीं की. गुड्स बेचने की एंट्री करो. बेसिकली कैश तो नहीं, ठीक है, कैश नहीं. तुमने गुड्स बेची है, एंट्री नहीं की है. मैं डांटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं डांटने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ. और तुम मतलब जितनी हरकतें कर सकते हो करते हो. तुम मेरे को बोल रहे हो क्रेडिटर्स, तुम बेच रहे हो और तुम क्या बोल रहे हो? अभी सुनो, अगर मतलब मेरे को तुमने ट्रिगर करना है 2 मिनट में हो जाओ. सिलेबस का लास्ट चैप्टर, गुड्स को हम क्या कर रहे हैं? सेल. और गुड्स की सेल किसको अफेक्ट कर रही है? क्रेडिटर. और मैम आप डांटो मत हमें. कौन अफेक्ट होगा? ठीक है, वो मैंने उसको बोला कि कैश नहीं कंसिडर करना, कैश के लिए वो बोलेगा. आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया, आप अज्यूम करो ये किसको अफेक्ट करेगा? डेटर्स. आपने गुड्स बेची, आपने रिकॉर्ड नहीं की, यानी कि डेटर्स और सेल्स. ठीक है, एंट्री क्या होनी चाहिए? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. डेटर्स बढ़ जाएंगे और सेल्स भी इंक्रीज हो जाएंगी. ठीक है, सो क्या करूं? डेटर्स में और सेल्स में ऐड. कितने की गुड्स थी बेटा? 5,000 प्लस सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स लिख दो. सेल्स में भी अनरिकॉर्डेड सेल्स 5,000. यानी अगर आप मेरे से सेल की फिगर पूछोगे तो 180 या 185? 185. और अगर आप डेटर्स की फिगर पूछोगे तो 28 या 33? 33. सेल करने से क्या बढ़ता है? सुन नहीं रहा. परचेज करने से क्या बढ़ता है? चलो अगली भी आ गई, पढ़ो जी.
गुड्स खरीद के लाए हो, एंट्री रिकॉर्ड नहीं की. गुड्स खरीदोगे, क्या एंट्री बनेगी? टू क्रेडिटर्स. तो क्या बढ़ गई? परचेजेस. और कौन भी बढ़ गए? क्रेडिटर्स. ठीक है, तो परचेजेस में ऐड करो अनरिकॉर्डेड परचेजेस 7,000. परचेजेस 116 बेटा. और क्रेडिटर्स इनर कॉलम में लिखने पड़ेंगे. क्रेडिटर्स 13 के थे प्लस अनरिकॉर्डेड परचेजेस 7,000, आउटर कॉलम 20,000. एक काम करो, आप उसके सामने लिखो, सेकंड और थर्ड के सामने. सेकंड के आगे एंट्री लिखो डेटर्स टू सेल्स. थर्ड के आगे लिखो क्रेडिटर्स टू सेल, सॉरी परचेजेस टू क्रेडिटर. परचेजेस टू क्रेडिटर. सेल रिकॉर्ड नहीं की, किस किस पे अफेक्ट आएगा? आंसर सेल्स और परचेजेस रिकॉर्ड नहीं की. अब इससे अफेक्ट पड़ा कौन सी एडजस्टमेंट पे? फोर्थ. पढ़ो. डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करना है, डिस्काउंट का प्रोविजन. डेटर्स 28 के या 33 के. तो अगर एक एडजस्टमेंट गलत होती है, उससे रिलेटेड अगली वाली भी क्या होगी? गलत. सो डेटर्स के ऊपर प्रोविजन है फॉर डिस्काउंट. आप बताओ किसका 2% करूं, 28 का या 33 का? 2% ऑफ 33,000 660. क्या कर दो इसमें से? माइनस 32,340. आराम से अब एक आंसर देना. ये कौन सा प्रोविजन हुआ, ओल्ड या न्यू? सुन नहीं रहा. तो ये टेबल में कौन से प्रोविजन के आगे आएगा? नहीं आएगा. रिमेंबर, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है या ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है? वो टेबल डाउटफुल डेट्स के लिए होता है. किसके लिए होता है? उस टेबल में डिस्काउंट नहीं आता, डिस्काउंट अलग लिखना पड़ेगा. एम आई क्लियर? एक अफेक्ट यहाँ आ गया. दूसरा P&L की कौन सी साइड पे डालो? डेबिट. टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. दोबारा से दो आंसर. कौन सा प्रोविजन टेबल का पार्ट होता है? कौन सा टेबल का पार्ट नहीं होता? वो अलग दिखाना पड़ता है. इज दैट क्लियर? 1/3 of the commission received relates to the next accounting period. इस ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का? ये क्या होगा? एडवांस. यानी क्या बोलोगे? प्री रिसीव्ड. क्या बोलोगे? कमीशन में से क्या कर दोगे? और इट इज अ माइनस प्री रिसीव्ड कमीशन. 1/3 यानी 1500, आउटर कॉलम 3000. और लाइबिलिटीज में लिख रही हूँ मैं प्री रिसीव्ड कमीशन 1500. किस किस का? ठीक. नेक्स्ट, डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 10%. इसमें फोर्थ को और सिक्स्थ को भी वेरी इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था. इनफैक्ट क्वेश्चन को ही लिख दो, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है. मैं साइड में भी लिखवाऊंगी इसके कौन कौन से पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है. फर्नीचर पे क्या लगानी है? जिनको समझ आ गया था वो आंसर देना. क्या मैं 5,000 पे लगा दूं सीधा 10%? पहले पुराने वाले पे लगाते हैं. पुराना कितने का था? उस पे 10% डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का? कितने मंथ्स का? फुल ईयर. क्यों? वो पूरा साल का. नया कितने का? कितने मंथ्स का? तो शो करके दो टीचर को. 4,000 के ऊपर 10%, इट इज़ 400. 1,000 के ऊपर 10% फॉर 6 months 50. यानी टोटल डेप्रिसिएशन 400 या 450, विच लीव्स यू विद 4550. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 450. नेक्स्ट, सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर. ये भी बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है. देखते हैं कौन कौन कैच करता है. इसमें अमाउंट नहीं था. सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च आर स्टिल व्हाट? कितने महीने की
सैलरीज आउटस्टैंडिंग है? यानी तुमने कितने की दे रखी है? कितनी सैलरीज है? आई डिडंट गेट यू। तो एक महीने की सैलरी कितनी है? 1000। तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 1000। सैलरीज में क्या कर दो? एंड इट्स कितनों का? ठीक, गुड। सैलरीज में ऐड आउटस्टैंडिंग 1000, total is 12,000, and outstanding salaries is my liability for 1,000. Clear? चलो अब जीपी कैलकुलेट करते हैं। पहले क्रेडिट साइड का टोटल 215 and what's the GP बेटा? 64,000. Now बाय जीपी, आई डोंट हैव स्पेस, लेकिन मैं फिर भी जीपी को फर्स्ट आइटम ही बनाऊंगी। कितना है बाय जीपी? 64 था। जीपी कभी भी लास्ट में शो ही नहीं करना है। टोटल इज 67,500 एंड वील हैव अ नेट प्रॉफिट $50,390, 50,390। और ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में क्या हो जाएगा? 50,390। कैपिटल का आउटर कॉलम है 144,890। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 169,590। एनीवन जिसका पूरा क्वेश्चन ठीक था? गुड। 169,590। इस क्वेश्चन की साइड में लिखो, काफ़ी जगह है नीचे, तो जो इसके पॉइंट्स हैं वो लिखो। पहला, हिडन एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट। सेकेंड, depreciation on furniture. Third, provision for doubtful debts नहीं था, sorry, discount on debtors. और लिखो unrecorded sales and purchases. ठीक है? unrecorded what बेटा? Sales and purchases. नेक्स्ट कौन सा था? मैं रिपीट कर दूं एक बार। हिडन एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट, डेप्रीसिएशन ऑन व्हाट बेटा? फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड व्हाट बेटा? परचेसेस। 23rd, एडजस्टमेंट्स बताओगे किस किस चीज़ पे? आई डिडंट हियर यू। एडवर्टीजमेंट, एजेंट सैंपल, डेटर्स, जनरल एक्सपेंसेस, कमीशन, नेक्स्ट प्रोविजन फॉर दैट्स इट। नाउ जितना होता है उतना करते हैं, मंडे को यहाँ से आगे कैरी ऑन कर लेंगे। ड्राइंग्स कैपिटल में से क्या होंगी? कैपिटल माइनस ड्राइंग्स 8500। परचेजेस कहाँ जाएंगी? 2,80,000। कैरेज इनवर्ड कौन सा एक्सपेंस है? 4,000। वेजेस, आंसर सब दे दो। वेजेस पार, मार्क दिस। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट में नहीं है, किस में है? ट्रायल बैलेंस। आंसर दो, डबल इफेक्ट्स या सिंगल? डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कहाँ जाएगा? सुन नहीं रहा? देखो, अगर हमने खुद काम किया होता है ना, हमें कॉपी नहीं देखनी पड़ती, लेकिन अगर हमने दूसरे से कॉपी करके किया है तो हमें देखना पड़ता है हमने कहाँ लिखा है।
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आपका क्या है, कहाँ जाएगा, P&L। क्या आप उसको मशीनरी में से माइनस करोगे, क्योंकि वो एडजस्टमेंट का पॉइंट नहीं है। सो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000, मार्क दिस, अंडरलाइन दिस रादर। एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट, क्यों है, क्यों क्यों आएगा एसेट, आंसर दे, लॉजिक दे, ऐसे नहीं लूंगी है। वेरी गुड, ये ही आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर ही नहीं है। यू आर ऑल्सो राइट, बिकॉज जो हमने किया उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट आपके, देखो मैं तुम्हारे को एक साफ सी बात बता दूँ, अगर नीचे तुम्हें आंसर, मैं बहुत कम देती हूँ, नीचे अगर आंसर होता है ना तो हमें फिजिक्स का भी क्वेश्चन दे दो, हम कर लेंगे, क्योंकि नीचे क्या है, फिर हम अपना दिमाग आंसर के हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत रेयर होता है कि मैं बुकलेट में आंसर्स देती हूँ। नीचे GPA, NPA, बैलेंस शीट का टोटल है, मैच करने के लिए हम कर लेंगे वो काम, ठीक है, लेकिन लॉजिक नहीं पता तो कोई फ़ायदा नहीं। एडवर्टीजमेंट नॉर्मली आता है, तो आप एडवर्टीजमेंट को क्या मानते हो, सुन नहीं रहा, और कौन सा एक्सपेंस है भाई, इनडायरेक्ट, ठीक है। अब नीचे इसको लेकर एडजस्टमेंट थी, थर्ड एडजस्टमेंट, उसके पहले दो वर्ड्स पढ़ो। राइट ऑफ किसका दूसरा नाम है, डेप्रिसिएशन। किसका दूसरा नाम है, राइट ऑफ को सर्कल कर लो, ठीक है। राइट ऑफ किसका दूसरा नाम है, डेप्रिसिएशन। नाउ रिमेंबर दिस, मैंने अगर किसी चीज़ को डेप्रिशिएट करना है, जो इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, टैंजिबल एसेट्स पे क्या लगती है, डेप्रिसिएशन, इनटैंजिबल पे क्या लगती है, अमोर्टाइजेशन ही बोलते हैं राइट ऑफ को, ठीक है। यानी ये मेरा कौन सा एसेट था, इनटैंजिबल एसेट। तो जिस चीज़ पे डेप्रिसिएशन लगनी है या जिसको राइट ऑफ करना है, उसको मेरे को क्या बनाना है, अपना एसेट। एम आई क्लियर? तो इसलिए एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट P&L में जाएगा या एसेट्स में जाएगा, ये है लॉजिक। एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट 15,000, क्यों लिखा मैंने इसको एसेट्स में, क्योंकि इसमें क्या लग रही है, डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, इस पे बेटी वो तो नहीं है एडजस्टमेंट कोई, कितना अमाउंट है। गुडविल क्या है, कितना है बच्चा, अंडरलाइन क्या है ये, एजेंट्स। अगर मैं सिंपली ऐसे दो, कोई एडजस्टमेंट ना दो, एजेंट के सैंपल्स है, तुम इसको एसेट बनाओगे या खर्चा बनाओगे, फ्री सैंपल्स एडवर्टाइजमेंट होता है, लेकिन इसके ऊपर भी क्या है, देखो सेकंड पॉइंट, डेप्रिशिएट एजेंट सैंपल्स, यानी एजेंट सैंपल्स को क्या ट्रीट करो, एसेट। तो ये आपको देखना है ध्यान से। एम आई क्लियर? मार्क दैट। तो एजेंट के सैंपल्स भी क्या बन जाएंगे आपका, एसेट। क्यों बन रहे हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, राइट ऑफ, ठीक है। राइट ऑफ भी किसका ही दूसरा नाम समझ लो, डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन का होता है, बट आप डेप्रिसिएशन लर्न कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, कितना है, 35। डेटर्स क्या है, कितना बेटा, 26,200। कैश एट बैंक क्या है, 16,000। कैश इन हैंड क्या है, 22,800। सैलरीज कहाँ जाएगा, कितना, 47,000। जनरल एक्सपेंसेस कितना, 17,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वेरी गुड, कितना, 900। सैलरी टू एजेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी टू एजेंट 21,000। रेंट एंड इंश्योरेंस कितना, डिस्काउंट अलाउड 7,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस 2,900। कमीशन टू एजेंट एक्सपेंस कितना है बेटा, क्रेडिट साइड से मंडे को स्टार्ट करेंगे। होमवर्क लिख बेटे, इतना नोट रॉन्ग, मैंने 17 छुड़वाया हुआ है, वो नहीं मैंने बोला। 18, 19, 20 हो गया, 21 नहीं, 21 नहीं,
24 and 25. 24 and कौन सा? 25.